सो दुनिया को पता है कि कर्नाटक में स्कूल और कॉलेज में हिजाब और बुर्का अलाउड नहीं है। अब बहुत सारे लोग इसको लेकर आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किसी को इसका जेनेसिस यानी इसकी शुरुआत के बारे में पता भी है। आर्ग्यूमेंट सब कर रहे हैं, ये सेलिब्रिटी जितने सारी बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनमें से मुझे नहीं मालूम कि इन सेलिब्रिटियों ने भी पढ़ा है, या जितना डिबेट चल रहा है सोशल मीडिया पे, या आप और हम जितनी बातें कर रहे हैं, इनमें से भी लोगों को एक्चुअल इसका जेनेसिस क्या है, यानी इसकी शुरुआत क्या है और क्या रीजन है कि ऑब्जेक्शन हो रहा है और क्यों रोक दिया गया, इसके बारे में शायद किसी को नहीं मालूम। किसी ने बॉदर ही नहीं किया जानने का कि आखिर ये बात आई क्यों, क्योंकि सब ये कह रहे हैं ना कल तक हो रहा था। इन सब सेलिब्रिटी ने ये कहा है कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज क्यों रोक दिया। मैं सवाल आपसे पूछता हूं, आप जब ये सवाल उठा रहे हैं कि कर्नाटक में कल तक सब ठीक था और आज क्यों ऐसा हो गया, तो आप जवाब भी दीजिए ना, पढ़िए और फिर बताइए कि ऐसा क्या हो गया, मैं भी जानना चाहता हूं। ये जवाब किसी के पास नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहता है, कोई जानना ही नहीं चाहता कि इसका जेनेसिस क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, आखिर गवर्नमेंट को ये ऑर्डर लाना क्यों पड़ा, ये रूल इंप्लीमेंट करना क्यों पड़ा। कल तक इन्हीं की बात माने तो कल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आज अचानक इन लड़कियों ने ये कहा ना कि कल तक हम आ रहे थे हिजाब में, हम बुरके में आ रहे थे, हमको अलाउ किया जा रहा था, आज बंद कर दिया गया। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है कि आखिर आज ऐसा हुआ क्या कि बंद हो गया। इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। सब लगे हुए हैं आर्ग्यूमेंट करने में कि नहीं ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ऐसा हो गया और वैसा हो गया, लेकिन इस बात को कोई नहीं बता रहा है कि आखिर ये ऑर्डर आया क्यों, ये कोई नहीं बता रहा है। सबसे ज्यादा डिस्कशन किस चीज को लेकर हो रहा है, उस वीडियो को लेकर, जो वीडियो में एक लड़की कॉलेज में जा रही है और फिर उसके बाद वो नारेबाजी कर रही है और उसके पीछे कुछ लड़के उसको फॉलो कर रहे हैं। उस वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है। लेकिन इस पूरे एपिसोड की शुरुआत क्या है ये मुझे नहीं मालूम, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मालूम है। अगर इनमें से किसी भी सेलिब्रिटी को मैंने पूछ लिया कि आप बताइए कि आखिर ये एपिसोड स्टार्ट हुआ कैसे, ये बवाल इतना बड़ा कैसे, जेनेसिस क्या है, इसकी शुरुआत क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट नो वन नोस। आई विल टेल यू व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ हंगामा। So by now everyone knows in Karnataka there is a ban and there is a burqa and hijab ban, and you cannot go to a school or college wearing hijab or burqa. Like you can't go to school or college wearing anything else, like जैसे सैफरन गमछा या सैफरन शॉल, गेरुआ चुनरी, ये सब पहन के आप नहीं जा सकते एज पर ऑर्डर, गवर्नमेंट के ऑर्डर। और जब ये बवाल हुआ और प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद ये लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने भी कहा जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ जाता है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, यानी आप तब तक ड्रेस कोड वही फॉलो करेंगे जो कॉलेज और स्कूल के लिए परमिसिबल है, और आप कोई भी ड्रेस कोड को तब तक फॉलो नहीं करेंगे जब तक हम कोई डिसीजन नहीं सुना देते। तो फिलहाल के लिए कोई भी रिलीजियस ड्रेस कोड जो रिलीजियस सिंबल को इंडिकेट कर रहा हो वो अलाउड नहीं है, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो बुर्का हो, चाहे वो गेरुआ गमछा हो, शॉल हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज जो आपके रिलीजियन को इंडिकेट करता है आप वो नहीं करेंगे एज पर हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट ने भी बोल दिया, फिर भी बच्चे, पेरेंट्स, सब स्कूल भी और कॉलेज भी हिजाब और बुर्के में जा रहे हैं। वाई? पढ़ाई करने जाना है या पॉलिटिक्स करने जाना है? क्या करने जाना चाहते हैं? ये टॉपिक है क्या? पढ़ाई टॉपिक है या पॉलिटिक्स टॉपिक है? व्हाट इज द टॉपिक? आई डोंट नो। लॉट ऑफ पीपल आर आर्ग्यूइंग, लॉट ऑफ पीपल हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बच भी नहीं करना चाहते, यानी हिलना भी नहीं चाहते, कोई सुनना भी नहीं चाहता है। सब सिर्फ एक चीज कह रहे हैं, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। सो लेट्स एसेस कि क्या आर्ग्यूमेंट्स है और उसका एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या है, और वो इसकी शुरुआत क्या है, इस पूरे एपिसोड की शुरुआत आखिर हुई कहां से, ये भी इसको भी एसेस कर।
आप कॉलेज स्कूल जाएं, वहां पर हंगामा करें और उसके बाद अपना बुर्का अपना हिजाब हटा दें और फिर कॉलेज में चले जाएं। आपको अगर कॉलेज जाना ही है हिजाब हटाकर अल्टीमेटली, तो आप पहले से ही चले जाइए। पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इतना क्या है, व्हाट इज बिग सो बिग डील अबाउट इट? आज नहीं है, कल फिर आ जाएगा ऑर्डर। और अगर इतना ज्यादा ही इफेक्टेड है तो आप किसी और कॉलेज में चले जाइए, किसी और स्कूल में चले जाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जा रहे हैं अंदर कॉलेज के बगैर हिजाब के, लेकिन गेट पे पहुंच रहे हैं हिजाब पहन के, बुर्के पहन के, वहां पर हंगामा होता है। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते हैं और फिर चले जाते हैं। तो फिर इसका मतलब ड्रामा करना एक इंटेंशन है। वाई? आप इतना ड्रामा कर रहे हैं कि आईओसी को, ओआईसी को भी बोलना पड़ रहा है, बाकियों को भी बोलना पड़ रहा है। योर जॉब इज टू स्टडी, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। ये कहां लिखा है कि पहले ड्रेस कोड फिर पढ़ाई? अरे पहले पढ़ाई फिर ड्रेस कोड ना। यहाँ तो एक जमाना तक लोग चप्पल में, बगैर चप्पल के भी चले जाते थे, कपड़े नहीं थे। आज आपके पास कपड़े हैं तो आप अपनी ही बात रखने में लगे हुए हो। एनीवे, सो लेट्स एग्जामिन द आर्गुमेंट वन बाय वन। टोटल I think 7 arguments are there, which I will present. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 arguments I will present, जो कि पूरे को कवर कर देता है। So let's talk about argument number 1. अब argument number 1 क्या है? This is about the video. So for this, I'll have to show the video first, and then we'll talk about this argument number 1. So let's prompt the video and you see the video first. Let me put it full frame and you watch this video, and then I will talk about the logic, because without the video you will not know the context and it will be impossible for me to then explain. One second. So this is the video. And she goes in. So this is the video that is being focused the maximum. इस वक्त जो सबसे ज्यादा फोकस है वो इस वीडियो पे है जिसको आपने अभी देखा। और इस वीडियो को लेकर, यानी पहला इंसिडेंट स्कूल में या कॉलेज में बगैर बुर्के के या बगैर हिजाब के जाने से स्टार्ट हुआ। 6 लड़कियों ने मना कर दिया। लेकिन अभी सबसे ज्यादा अगर फोकस है तो वो इस वीडियो पे है, जो वीडियो में अभी आपको दिखा रहा था। अब सवाल यह है कि जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो ये कि द गर्ल इन द वीडियो वाज बीइंग चेस्ड, हाउंडेड बाय सैफरन गूंस। ये कहा जा रहा है। अब वो सैफरन गूंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट यूनियन लीडर्स हैं, स्टूडेंट के यूनियन के मेंबर्स हैं, वी डोंट नो एनीथिंग। बट जो कहा जा रहा है, आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो ये, दैट द गर्ल इन द वीडियो वाज बीइंग चेस्ड एंड हाउंडेड बाय सैफरन गूंस। तो पहले ऑन द फेस ऑफ इट तो ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल लगता है ना, कोई भी आएगा शख्स और ऐसा उसके साथ करे तो ये गलत है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो गौर से देखा है तो बहुत क्लियर है दैट गर्ल स्टेप्स आउट, पार्क्स हर स्कूटी, और उसके बाद वो डायरेक्टली उन्हीं की तरफ देखते हुए आती है, उनके आंख में आंख मिलाती है और उसके बाद आकर वो स्लोगन उठा लगाती है। फिर वो लड़के जो वहां होते हैं वो उससे नाराज हो जाते हैं, देन दे फॉलो हर। शी गोज ऑन मेकिंग हर स्लोगन, काउंटर स्लोगन, और उसके बाद वो कैमरे पर आके कुछ बोलती है, फिर वो उसको स्टाफ बोलते हैं अंदर जाने, वो अंदर चली जाती है। दिस इज द होल एपिसोड। इस वक्त सबसे ज्यादा न्यूज इस वीडियो को लेकर, सबसे ज्यादा बवाल इस वीडियो को लेकर ही बना हुआ है इस वक्त। 1 सेकेंड।
अब ये वीडियो कहा जा रहा है कि ये वीडियो जेन्युइन है। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि वीडियो जेन्युइन है। आई डोंट नो दैट, बट ये क्लेम किया जा रहा है दिस वीडियो इज जेन्युइन। और ये वो जो 6 बच्चे ने जिन्होंने मना किया था गवर्नमेंट कॉलेज में बगैर हिजाब के जाने से, उस इंसिडेंट के बाद ये शूट किया गया। ओके, ये दोनों चीज भी क्लियर है। जब तक वो बुर्का इन कॉलेज का कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं हुआ था, इस वीडियो का कोई अता पता नहीं था। तो ऐसा माना जा रहा है कि वीडियो उसके बाद शूट हुआ है, या फिर अगर नहीं तो फिर कुछ गड़बड़। एनीवे, जेन्युइन मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, इस वीडियो को जेन्युइन मान लेते हैं। अब एपिसोड कहां स्टार्ट हुआ था? 6 लड़कियों ने मना कर दिया कॉलेज में जाने से, लेकिन एपिसोड में अभी फोकस किस पर है? इस वीडियो पे। तो अब सिस्टमैटिकली जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, फिर मैं कह रहा हूं जितने सेलेब्स हैं, अगर कोई भी बात कर रहा है तो वो इसी वीडियो की बात कर रहा है। वो मेन टॉपिक में कोई बात नहीं कर रहा है। यानी वो 6 लड़कियों का मना करना सही है या गलत, अब वो कोई बात नहीं कर रहा। अब वो पूरा सिस्टमैटिकली इस वीडियो पे आ गया है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में कुछ लड़के नजर आते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, बट दिस इज सफिशिएंट टू मेक नॉइज एंड से कि राइट्स वायलेशन हो गया। हालांकि इस वीडियो में नो वन हैज कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द गर्ल। यानी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग स्लोगन शाउटिंग कर रहे थे, उनमें से कोई भी उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आया था। यानी किसी ने उसको फिजिकली हार्म करने की कोशिश नहीं की थी, या शी वॉज नॉट हार्म फिजिकली, बट जो फॉलो किया था दैट इज सफिशिएंट टू टर्न दिस इनटू द मेन इशू। तो अब ये बन गया मेन इशू। वो 6 बच्चे साइड हो गए। सवाल ये मैंने पहले भी उठाया था और मैं एक बार फिर उठा रहा हूं कि आखिर उस कैमरामैन को जो यहां था, उसको जैसे ही ये लड़की अंदर घुसी, उसको कैसे मालूम था कि ये लड़की को ही फोकस करना है और कैमरा इसी पे रखना है? क्या उसको मालूम था कि शी विल कम एंड शी विल मेक अ काउंटर स्लोगन? काउंटर स्लोगन करने से प्रॉब्लम बढ़ती है। वो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे, और भी बच्चे दिखाई देते हैं इस वीडियो में, वो खड़े हैं। तो फिर इस कैमरामैन ने उन बच्चों पे फोकस नहीं किया, इसी पे फोकस किया। क्या उसको मालूम था? और इसलिए मैं कहता हूं, मुझे मालूम नहीं कि वीडियो जेन्युइन है या नहीं है, लेकिन अगर ये वीडियो जेन्युइन नहीं और ये स्टेज है, क्योंकि अगर ये बात पहले से प्री डिसाइडेड थी कि वो लड़की आएगी और वो काउंटर स्लोगन करेगी और ये कैमरामैन उसको शूट करेगा, फिर वो अंदर चलेगी, तो फिर ये बहुत सीरियस, क्योंकि इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ी है इस वीडियो से। वी आर टॉकिंग अबाउट पीस, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। सो इस वीडियो ने प्रॉब्लम को बढ़ाया है, घटाया नहीं है। अब इसका लॉजिक ये हो सकता है कि वो लड़के हंगामा कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में उन लड़कों पे फोकस नहीं है। वीडियो में फोकस तो लड़की पे। अगर वो वीडियो अगर बनाया गया होता, लड़के ही हंगामा कर रहे होते श्योर पूरी तरह से, और ये लड़की नहीं होती पिक्चर पे, तो पूरा ब्लेम लड़कों पे जाता, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बिकॉज शी केम एंड मेड अ काउंटर स्लोगनियरिंग, उससे प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो गई सॉल्यूशन होने की बजाय। सो इफ द प्रॉब्लम हैज गॉट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, इट इज बिकॉज ऑफ this video. I'm not saying the girl is wrong or the boys are wrong, or the girl is right or the boys are right. I'm not saying anything, but I'm just saying अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ी है तो वो शायद इस वीडियो के कारण। तो इस वीडियो के वेरासिटी को चेक करना बहुत जरूरी है कि आखिर हाउ डिड द कैमरा पर्सन फोकस only on this girl and not on anyone else. एक और चीज है जो इस वीडियो में बहुत साफ दिखती है कि वो शी इज इन अ बुर्का। सो अगर बुर्का बैन है, तो हाउ डिड शी कम टू द कॉलेज इन अ बुर्का, पार्क्ड हर स्कूटी, वेंट इनसाइड एंड नो वन ऑब्जेक्टेड टू हर वेयरिंग अ बुर्का? तो इसका मतलब बुर्का बैन जो कहा जा रहा है कि इंसिस्ट कर रहे हैं, अगर आप बुर्का पहनेंगे तो आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे, वो आर्ग्यूमेंट तो यही फेल हो जाता है, क्योंकि शी वॉज इन अ बुर्का। तो फिर ये हंगामा इतना क्रिएट करके आप क्यों टेंशन क्रिएट कर रहे हो? एक होता है किसी रूल को मैंडेटरी बना देना कि आप बगैर इसके अंदर जा ही नहीं सकते। अगर ऐसा रूल था तो फिर हाउ वाज शी इनसाइड द कैंपस एंड आल्सो इनसाइड द बिल्डिंग इन अ बुर्का? नो वन ऑब्जेक्टेड। वो दोनों स्टाफ कॉलेज के आए, किसी ने उसको नहीं बोला कि अपना बुर्का हटाई, किसी ने नहीं बोला। शी हैज एंटर्ड इन अ स्कूटी ऑन हर ओन। उसके बाद शी हैज कम, shouted slogans and gone inside on her own while wearing a burqa. तो फिर इसका मतलब बुर्का बैन कंपलसरी नहीं था, तो फिर इतना हंगामा किस लिए खड़ा किया गया? और अब सब लोग बुर्का पहन के ही पहुंच रहे हैं।
हुआ यह है कि इस पूरे आर्ग्यूमेंट को कन्वीनियंटली उन 6 लड़कियों से हटाकर इस वीडियो पे डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में लड़के हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और वो सफिशिएंट है टू से दैट द राइट्स ऑफ द गर्ल हैज बीन वायलेटेड। दैट इज हाउ द एंटायर एपिसोड हैज शिफ्टेड फ्रॉम दैट वन इंसिडेंट ऑफ 6 गर्ल रिफ्यूजिंग टू दिस बुर्का। और ये विदाउट रीजन नहीं है। कैसे? डिबेट तो सिंपल है ना। डिबेट तो ये होना चाहिए, पहले तो इस वीडियो का वेरासिटी चेक कीजिए कि वीडियो केवल जेन्युइन है, यहां तक तो ठीक है, समझ गए, जेन्युइन हो सकता है, लेकिन मोटिव क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा कैसे है। कैमरा में उसी को फोकस करा, ये इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है इस वीडियो पे। इस वीडियो ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो ओरिजिनल जो टॉपिक है वो 6 लड़कियों का हिजाब पहनने से मना करना गवर्नमेंट स्कूल में और आर्ग्यू करना। दैट इज द मेन प्राइमरी इशू। अब अगर मैं इन्हीं लोगों के आर्ग्यूमेंट को पिक कर लूं जो मिस्टर ओवैसी भी कह रहे हैं, लेट्स रिमूव द बुर्का वीडियो और लेट द बुर्का वीडियो बी देयर फॉर अ मिनट। ओवैसी साहब का कहना है शी इज शेरनी। उन्होंने इसको हीरो बना दिया कि बहुत गट्स की बात है कि जाना और इस तरह से काउंटर स्लोगन लगाना उनके लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने बहुत तारीफ कर दी, उसको शेरनी बता दिया। बट सवाल यह है कि अगर, और उसके बाद सेलिब्रिटीज कूद गए, उन्होंने कहा बहुत बड़ा राइट्स वायलेशन हो गया। दैट्स माय क्वेश्चन। अगर राइट्स वायलेशन हो गए और कुछ सो कॉल्ड गून्स ने जो फॉलो किया, जिसको चेज कह रहे हैं, चेज किया लड़की को, अगर वो ऑब्जेक्शनेबल है और ये राइट्स का वायलेशन है, बहुत सीरियस राइट्स का वायलेशन है ना कहा जा रहा है, तो फिर बाकी वक्त में क्या हो जाता है? बाकी भी तो वक्त है ना, जब इस तरह की चीजें सामने आई हैं, जब किसी को लिंच कर दिया गया, किसी को मार दिया गया, तब क्या राइट्स की बात याद नहीं आई इन लोगों को, सेलिब्रिटीज को या ओवैसी साहब को? मैं इंसिडेंट का जिक्र करता हूं, रिपोर्टेड इंसिडेंट है, दिल्ली का है। विकास राजपूत, आपको याद होगा, एक लड़का है विकास राजपूत जिसको हमने कवर भी किया था जिस इंसिडेंट को। ये दिल्ली की घटना है और दिल्ली का इंसिडेंट है। और उसको, जिस लड़की से वो प्यार करता था, उससे वो मिलने गया था, उसको बुलाया था, बल्कि उसके लड़की के भाइयों ने उसको बुलाया था कुछ कह के, किसी बहाने पे। और जब वो मिलने के लिए गया तो उसको लोगों के बीच बुरी तरह से मारा गया और लड़की उसकी विटनेस थी और वो लड़का बाद में मर गया उस पिटाई के कारण। लड़की ने स्टेटमेंट दिया कि माय ब्रदर्स एक्चुअली बीट हिम अप, और वो मरा भी मेरे भाइयों के कारण। लेकिन एक भी सेलिब्रिटी ने जुबान नहीं खोली, किसी ने जुबान नहीं खोली। उनको यहां कोई राइट्स वायलेशन नजर नहीं आया। यहां पर लड़कों का फॉलो करना, वो हाउंडिंग भी हो गया, चेज भी हो गया, राइट्स वायलेशन भी हो, सब कुछ हो गया, लेकिन उस विकास राजपूत की जान चली गई, लेकिन वो कोई वायलेशन ऑफ राइट्स नहीं था। किसी ने नहीं कहा कि द कल्प्रिट शुड बी ब्रॉट टू बुक, इनमें से किसी ने नहीं कहा, दूसरों ने कहा। लेकिन ये सेलिब्रिटी जो खुद को राइट्स का मसीहा बताते हैं, मसीहा, कि हम लोग को तो राइट्स के बारे में सब पता है, तो फिर उस दिन ये लोग कहां थे? जिस दिन विकास राजपूत की जान गई थी, कहां थे ये लोग? जब उसको लिंच करे, उसको पीटा गया, और वो बुरी तरह से पीटा गया कि हॉस्पिटल जाके वो मर गया, और उस लड़की ने अपने ही भाइयों के खिलाफ स्टेटमेंट दिया और ये मीडिया में जबरदस्त तरीके से आया। आपको नजर नहीं आया? आपको समझ में नहीं आया कि कोई राइट्स वायलेशन हो गया है? राइट्स वायलेशन आपको तभी नजर आता है जब कोई माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करना होता है या मुस्लिम पॉलिटिक्स करना होता है, मुस्लिम को वोट बैंक के तरह यूज करना होता है। क्या तभी राइट्स वायलेशन याद आता है? तब तक कोई राइट्स वायलेशन याद नहीं आता। विकास राजपूत, अगर आप जेन्युइन है तो विकास राजपूत के डेथ को भी राइट्स वायलेशन के साथ जोड़ के आपको हंगामा मचाना चाहिए था, लेकिन आप लोग सिस्टमैटिकली चुप रह गए। दैट्स व्हाई आई से दे आर सफरिंग फ्रॉम सेलेक्टिव अमनेजिया, यानी सिर्फ वो देखना चाहते हैं जो ये देखना चाहते हैं, सिर्फ वो बोलना चाहते हैं जो ये बोलना चाहते हैं। इनको राइट्स भी सेलेक्टिव नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए माइनॉरिटीज पब्लिसिटी का एक जरिया है, इनके लिए मुस्लिम इशू पब्लिसिटी का एक जरिया है, मुस्लिम राइट्स के बारे में बात करना पब्लिसिटी का एक जरिया है, विमेन राइट्स के बारे में बात करना पब्लिसिटी या पॉलिटिक्स का एक जरिया है। तो इसको पॉलिटिक्स और राइट्स का जरिया बनाना बंद कीजिए। लेट एजुकेशन बी एजुकेशन। विकास राजपूत के केस में आपने कुछ नहीं बोला। अब मैं दूसरा एग्जांपल एक और देता हूं।
इस्लामिक कंट्रीज की बात हो रही है ना, ओआईसी की। पाकिस्तान का एक इंसिडेंट है, टेक नोट ऑफ दिस। ये आर्गुमेंट नंबर 1 का ही हिस्सा है, अभी देयर आर मोर आर्गुमेंट्स टू कम। ये है कंदील बलोच। ये शी इज अ सोशल मीडिया, शी वॉज अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, और वो ओपनली पाकिस्तान में बहुत कुछ बोल रही थी। उनके ब्रदर ने, जो मोहम्मद वसीम है, उनके भाई हैं, कंदील बलोच के, जो सोशल मीडिया स्टार थी और बहुत ओपनली पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा था उसके खिलाफ बोल रही थी, उनके भाई ने उनको मार दिया और एडमिट भी कर लिया कि दिस इज एन ऑनर किलिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ हर स्टेटमेंट, बिकॉज द वे शी वॉज ड्रेसिंग अप, बिकॉज द वे शी वॉज स्पीकिंग, शी ब्रॉट डिसरिप्यूट टू द फैमिली। उन्होंने परिवार को शर्मिंदा किया और इसीलिए मैंने उसको मार दिया। ओके, कोर्ट ने मोहम्मद वसीम को गिल्टी पाया, मोहम्मद वसीम को लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया। कोर्ट ने कहा कि आपने इकरार किया है कि आपने अपनी बहन को मारा है। मोहम्मद वसीम के फादर मदर, यानी जो जिस लड़की को मारा गया उसके फादर, दोनों भाई बहन हैं, तो उनके फादर मदर ने बेटे के खिलाफ स्टेटमेंट दिया और उसका कन्विक्शन हो गया। ये पाकिस्तान का इंसिडेंट। इस बीच में, यानी इस हफ्ते, इस शख्स को छोड़ दिया गया। ये लाइफ इंप्रिजनमेंट झेल रहा था और इस शख्स को छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि एज पर जो रीजन बताया जा रहा है, जस्ट कोट द एग्जैक्ट रीजन गिवन। एक तो यह है कि उनके फैमिली ने, यानी फादर मदर ने, अपने स्टेटमेंट को बदल लिया और अपने बेटे को माफ कर दिया, और उस माफी के बिना पे इसको छोड़ दिया गया है। यानी अपनी बहन को मारने का उसने जुर्म किया, उसको कबूल भी किया और कहा कि मैंने ऑनर किलिंग की। कोर्ट ने उसको सजा भी दे दी और उसके फादर मदर ने स्टेटमेंट बदल लिया और कहा कि हमें इसको माफ कर दीजिए। लड़के को, अपने बेटे को उन्होंने कहा कि माफ कर दीजिए, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, इसको माफ कर दीजिए। कोर्ट ने उसको माफ कर दिया। ये सबसे ज्यादा पब्लिसाइज्ड ऑनर किलिंग पाकिस्तान में है। राइट्स की कहानी की बात कर रहे हैं ना, मुस्लिम राइट्स की बात हो रही है, राइट? तो everyone who is in Pakistan knows who Kandil Baloch is. Kandil Baloch is a social media star. She was very vocal about things in Pakistan and she was murdered in cold blood by her own brother. He was convicted, but now he is released. Why? Because her father and mother, his father and mother has pardoned him. अब ये पार्डन अगर कर दे, यानी फादर मदर अगर उसको माफ कर दे, तो क्या छोड़ा जा सकता है? कानून इंडिया में अगर हो कोई शख्स और ऐसा एडमिट कर ले और उसको सजा मिल जाए, तो उनके फादर क्या कहते हैं, मदर क्या कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सजा अपनी पूरी झेलनी पड़ेगी। इंडिया में अगर किसी ने अपनी बहन को मार दिया और एडमिट कर लिया और उसके खिलाफ प्रूव हो गया कि उसने मारा, तो चाहे उसकी मां बोले, चाहे फादर बोले, कोई भी बोले, उसको माफ नहीं किया जा सकता। उसको पूरी सजा अपनी जेल में काटनी पड़ेगी, किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में और ऑनर किलिंग के बावजूद, एडमिट करने के बावजूद उसको छोड़ दिया गया। 1 minute, let me tell you exactly under what provision has he been released. In Pakistan, Islamic law has long allowed, now Islamic law, we are talking about laws, right? In India में बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो जिस लॉ के अंडर इसको छोड़ा गया है, डिस्पाइट कोर्ट कन्विक्टिंग हिम, इज एन इस्लामिक लॉ। और वो इस्लामिक लॉ क्या कहता है? वो इस्लामिक लॉ कहता है कि अगर कोई विक्टिम की फैमिली एक्यूज को माफ कर दे, तो कोर्ट उसको छोड़ सकता है। यानी एज पर इस्लामिक लॉ, अगर कंदील बलोच की मदर फादर अपने बेटे को माफ कर दें, तो बेटा बहन के को मारने के जुर्म से रिहा कर दिया जाएगा और इसी ग्राउंड पे उसको रिहा कर दिया गया। ये है राइट्स की कहानी पाकिस्तान की। सो जहां पर
इस्लामिक लॉ के तहत उसको छोड़ दिया गया। हिंदुस्तान में पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। इंडिया को कंपेयर करना किसी और से, आई थिंक दिस हाईली हाईली ऑब्जेक्शनेबल, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी इन रियल सेंस सर्वाइव करती है, बट डेमोक्रेसी के दूसरे पहलू भी है, तो डेमोक्रेसी को ग्रांटेड लेना भी सही नहीं। तो चाहे विकास राजपूत हो या कंदील कंदील बलोच, ये कहानी राइट्स की इन लोगों के लिए सेलेक्टिव है। ये सिर्फ वहीं बात करते हैं जहां ये बात करना चाहते हैं, जहां नहीं बात करना चाहते वहां छूना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो उनसे उनको बेनिफिट नहीं होगा, चाहे पॉलिटिकली या फिर पब्लिसिटी वाइज, कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। वो बेनिफिट सिर्फ माइनॉरिटी इश्यूज को उठाकर, विमेन इश्यूज को उठाकर, मुस्लिम इश्यूज को उठाकर, उनके राइट्स को बात करके ही होता है। लेकिन इनको ना वो कंदील बलोच नजर आती हैं और ना इनको ये विकास राजपूत नजर आता है, कोई भी नजर नहीं आता। Argument 2 is why Muslim women are not allowed to exercise their choice. अब पहले क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट? उसके बाद क्वेश्चन क्या आया कि हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। 1 minute, just give me a second. So the argument, next argument is that why Muslim women are not allowed to exercise their choice. So choice उनको क्यों नहीं, उनका ये चूज, उनका चॉइस है कि वो कुछ भी पहने, और उनको ये एक्सरसाइज करने क्यों नहीं दिया जा रहा है चॉइस। तो अब इसका जवाब क्या है? पहली बात तो इस केस में ये कहना कि मुस्लिम विमेन को ये चॉइस एक्सरसाइज करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये आर्गुमेंट ही फ्लॉड है। क्यों? क्योंकि ये बात तो विमेन की है ही नहीं, ये बात गर्ल्स की नहीं है, ये बात स्टूडेंट्स की है। लेकिन स्टूडेंट्स की बात कर कौन रहा है? स्कूल कॉलेज की बात कर कौन रहा है? ये तो विमेन राइट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, रिलीजियस फेथ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ये सारी बातें हो रही है। एजुकेशन तो साइड में चला गया है, एजुकेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। ये कहानी कहीं और ही चली गई। क्यों? क्योंकि वो वीडियो आ गई। सो उस वीडियो के कारण एजुकेशन के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। हर चीज जस्टिफाइड है बट एजुकेशन। आप अगर स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आप वहां पढ़ने जाते हैं, आप किसी तरह का पॉलिटिक्स करने या किसी तरह के ड्रेस कोड को इंपोज करने या इंपोज करवाने नहीं जाते। आपको एक सिंपल रूल है, आप पढ़ाई करने गए हैं, किताबें लेकर जाइए, पढ़िए। अगर आपके पास फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो आप उस स्कूल में पढ़िए ऑफ योर चॉइस, वरना गवर्नमेंट स्कूल में तो फी बहुत कम है। मैंने भी पढ़ाई की है, पहले कॉन्वेंट में और बाद में गवर्नमेंट स्कूल में। तो कॉन्वेंट की फी क्या थी और गवर्नमेंट स्कूल की क्या फी थी, दोनों ही पता है। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो आपके पास बहुत कम फी लगती है। बहुत सारे बच्चे इतने गरीब हैं कि वो शायद कपड़े भी अफोर्ड नहीं कर पाते, चप्पल जूता भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपको सरकार सहूलियत देती है, आप जाके पढ़ते हैं। तो आपका काम बेसिक पढ़ना है। आपको ड्रेस कोड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्रेस कोड के ग्राउंड पे पढ़ाई इफेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ड्रेस कोड हैज बिकम द प्री कंडीशन फॉर एजुकेशन। A large number of you or others would have gone to convent school. अब गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है? बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और कोई कंसेशंस नहीं। मैंने खुद पढ़ाई की है कॉन्वेंट स्कूल में और लगभग 12 साल पढ़ाई की है, और किसी तरह की कोई कोताही नहीं है, किसी तरह की कोई कंसेशन नहीं है। जो रूल बना दिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। एवरीवन फॉलोड देम। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करना था। सो इट डजंट मैटर कि वो कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है या कोई और स्कूल है, आप पढ़ने जा रहे थे, आप रूल मान रहे थे और पढ़ रहे थे, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। बात यह है कि कोई स्कूल तो आपके पास आता नहीं है कि आइए और एडमिशन लीजिए, आप जाते हैं स्कूल के पास एडमिशन लेने। तो जब आप एडमिशन लेते हैं किसी भी स्कूल में, चाहे कॉन्वेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, तो फिर आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं लेते हैं, आप स्कूल के टर्म्स एंड कंडीशन पे लेते हैं। लेकिन एक बार एडमिशन हो जाए उसके बाद आप अपना टर्म्स एंड कंडीशन इंपोज करने लगे, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज,
ये कहां तक जस्टिफाइड है? आपने स्कूल में एडमिशन लिया, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज ने तो आपको नहीं बुलाया ना आपके घर पे जाके कि आप आइए और हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, जो शर्त कहेंगे सब मान लेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपने फॉर्म भरा है स्कूल का और कॉलेज का, आपने कंडीशंस माने हैं, तो अगर कोई नया कंडीशन लगा रहा है स्कूल या कॉलेज तो वो मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप किसी भी रूल को तभी तक मानना चाहते हैं जब तक एडमिशन हो रहा है, और एक बार एडमिशन हो जाए तो फिर आप चाहते हैं कि हमारे हिसाब से स्कूल चले, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन कर्नाटक नाउ। थर्ड आर्ग्यूमेंट, द गर्ल्स हु रिफ्यूज टू एंटर कॉलेज विदाउट द हिजाब आर राइट बिकॉज इट्स देयर चॉइस टू वेयर व्हाट दे वांट। ये चॉइस से ही रिलेटेड है। तो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो लड़कियां 6 जिन्होंने बगैर हिजाब के कॉलेज में जाने से मना कर दिया वो सही है। क्यों? क्योंकि वो क्या पहनेंगी ये राइट उनको होता है। अब लेट्स एग्जामिन दिस। ऑर्डिनरीली अगर स्कूल कॉलेज को हटा दीजिए, ऑर्डिनरीली और जनरली ये लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है कि आपकी मर्जी है आप क्या पहनना चाहते हैं। कोई कुछ पहनना चाहता है, कोई कुछ पहनना चाहता है, कोई कुछ और पहनना चाहता है, कोई बहुत कम पहनना चाहता है, कोई बहुत ज्यादा पहनना चाहता है, ये आपकी मर्जी है इन जनरल। बट जब बात स्कूल की आती है या कॉलेज की आती है तो फिर वो आर्ग्यूमेंट रुक जाता है, बिकॉज वहां आपका चॉइस एज अ राइट नहीं होता है, चॉइस एज अ ऑप्शन होता है। चाहे तो स्कूल माने या चाहे तो कॉलेज ना माने, आप एज अ राइट उसको डिमांड नहीं कर सकते। एकेडमिक्स के बाद, एकेडमिक करियर खत्म होने के बाद वो आपकी मर्जी है आप अपनी जिंदगी को कैसे चलाना चाहते हैं, लेकिन तब तक एज अ मैटर ऑफ राइट, चॉइस के नाम पे चॉइस को राइट बना देना ये गलत है। चॉइस इज चॉइस, चॉइस इज नॉट राइट। तो आपकी तमन्ना कुछ भी हो जाए, आपकी मर्जी कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग आपकी मर्जी से चलेंगे ऐसा नहीं होगा। स्कूल कॉलेजेस तो नहीं चलेंगे। तो राइट्स भले ही आपके हों और वहां पर आप डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जब बात चॉइस की होती है, यानी मेरी मेरी इच्छा ये है, ये मैं करना चाहती हूं या करना चाहता हूं, तो ये आप करना चाहते हैं, लेकिन क्या परमिट करता है रूल्स? नहीं, तो आप नहीं करेंगे। यही तो होता रहा है अब तक। हम लोग ने पढ़ाई की, आप लोगों ने पढ़ाई की, सबने की, हम सबने रूल्स माना है। क्यों? क्योंकि चॉइस से तो दुनिया नहीं चलती है। चॉइस तो बहुत सारे हो सकते हैं बट उससे थोड़ी होता है। अब एक एग्जाम्पल दीजिए कि कोई लड़की स्कूल में जाए और बोले कि मैं तो मिनी स्कर्ट में आऊंगी या मैं सलवार कुर्ता में आऊंगी, और स्कूल उसको अलाउ करेगा क्या? क्या कॉलेज अलाउ कर देगा? नहीं कर सकता। या आप भी बोल देंगे कि नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकता उसको, तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको कैसे अलाउ करें? यू कांट साइट समथिंग एज योर चॉइस कि मेरी ये चॉइस है कि मैं आज धोती पहन के जाऊंगा। ऐसा कौन सा चॉइस होता है भाई? आपके चूज करने से हो जाएगा क्या? अरे रूल है, नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते आप। आज मैं स्लीपर्स में जाऊंगा, आज मैं शूज नहीं पहनूंगा। सैटरडे है, व्हाइट कपड़ा पहनना है, लेकिन मैं अपना डिजाइनर क्लोथ पहनूंगा। ऐसा होता है क्या? सैटरडे इज सेट फॉर पीटी। हर कॉन्वेंट स्कूल में सैटरडेज को पीटी क्लासेस होते हैं और पीटी क्लासेस के लिए मोस्टली व्हाइट ड्रेस पहनाया जाता है और उसके साथ स्पोर्ट्स शू भी पहना जाता है। अब आप बोलेंगे उस दिन मैं स्पोर्ट्स शू नहीं पहनूंगा, उस दिन तो फॉर्मल शू पहनूंगा, और आपको डांट भी नहीं पड़ेगी। ऐसा कैसे होगा? कुछ तो नियम है, कुछ तो सिस्टम है। तो पढ़ाई का सिस्टम चलने तो दीजिए। कोई बरमूडा में आए, कोई बनियान में आ जाए, कोई स्लीवलेस में आ जाए, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। ये आप सब जानते हैं। आर्ग्यूमेंट रखने के लिए कोई कुछ भी आर्ग्यूमेंट रखते हैं, फैक्ट सब जानते हैं। इट्स अबाउट पब्लिसिटी। यू वांट टू टेक पब्लिसिटी, go ahead and take it, but that doesn't change the fact. Now argument number 4, Muslim girls are being singled out, as earlier there was permission for us to wear hijab, but now there is no such permission. Why it was changed? Now मैंने कहा ना, वो क्वेश्चन बेसिक कोई नहीं एड्रेस कर रहा है। जो बेसिक पॉइंट है या जो बेसिक प्रेमाइस है इस पूरे बवाल का, इसका फाउंडेशन जो है वो आखिर क्या है, क्यों इतना बवाल हो रहा है? सो दे आर सेइंग कल तक तो हमको अलाउ कर रहे थे, आज हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं जवाब देता हूं क्यों ऐसा हो रहा है। जेनेसिस इसका एक रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअली हुआ ये था, इट वाज ऑल फाइन। एक्चुअली होता लाइफ में यही है कि
जब तक सब चीजें सही होती है ना, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहीं कोई इशू हो सकता है। लाइफ हम लोग के रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, जब तक सब कुछ ठीक चले, जब तक कोई ऑब्जेक्ट ना करे, सब ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज पे ऑब्जेक्शन आ गया, तब फिर चीजें बदल जाती हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन दिया है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने, वो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया। आई डोंट नो कि उनमें कौन 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 है, आई डोंट वांट टू दैट, बट देयर वाज अ रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द कॉलेज। एक कॉलेज, दो कॉलेज, तीन कॉलेज, मुझे नहीं मालूम, बट इट वाज गिवन एंड दैट रिप्रेजेंटेशन वाज फॉरवर्डेड टू द गवर्नमेंट। अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या बोल रहा था, ये रिप्रेजेंटेशन बोलता था कि अगर आप बाकियों को परमिशन देते हैं टू हैव अ स्पेसिफिक बाय चॉइस ड्रेस कोड, तो हमें भी वो दीजिए। ये है पूरा जेनेसिस, ये पूरा बवाल। आखिर ये ऑर्डर आया क्यों? ये ऑर्डर इसलिए आया क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया और कहा गया कि अगर आप हिजाब और अलाउ कर रहे हैं, अगर आप बुर्का अलाउ कर रहे हैं, तो आप हमको भी गमछा लाने दीजिए, हमको भी बांधने दीजिए सिर पर सैफरन कपड़ा। लड़कियों को अलाउ कीजिए कि वो सैफरन यानी गेरुआ स्कार्फ पहन सके, या गेरुआ शॉल ले सके, या गेरुआ दुपट्टा ले सके। तो रिलीजियस कलर के नाम पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि इनको अगर आप अलाउ करें तो हमको भी अलाउ कीजिए। कॉलेज को लगा कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन, ऐसे रिलीजियस लाइन पर अगर हम परमिशन देने लगे तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन अपने कमेंट्स के साथ गवर्नमेंट को भेज दिया। गवर्नमेंट ने इसको कंसिडर किया और गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम ये बात मान लेंगे, कल दूसरा ग्रुप कुछ और कहेगा, कल तीसरा ग्रुप कुछ और कहेगा, क्योंकि लड़कियां ही कह रही है ना कि अगर पगड़ी अलाउड है तो फिर हिजाब क्यों नहीं। उसी तरह ये लड़के कह रहे हैं कि अगर हिजाब अलाउड है तो फिर घूंघट क्यों नहीं। गवर्नमेंट कह रही है भाई घूंघट कैसे अलाउ कर सकते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो अब अगर हिजाब को अलाउ किया तो घूंघट को भी अलाउ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट डिलेमा में है। गवर्नमेंट को जब ये रिप्रेजेंटेशन मिला, गवर्नमेंट ने डिस्कस किया। हालांकि हिजाब और टर्बन में बहुत अंतर है। हिजाब का रिलीजियस रेलेवेंस नहीं है, ये नहीं है कि बगैर हिजाब के आप मुस्लिम नहीं होंगे, लेकिन बगैर टर्बन के सिख नहीं होता है। यू नो दैट। एक सरदार के लिए टर्बन उसके शरीर का हिस्सा है, उसके लिए वो रिलीजियस रेलेवेंस है, उसका रिलीजन में मान्यता है। लेकिन हिजाब और बुर्के की रिलीजन में कोई मान्यता नहीं है, इस्लामिक रिलीजन में। वो तो बेसिकली एक व्हील है जो पर्दे के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, ताकि आपके लिए प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल की जाती है हिस्टोरिकली। तो फिर वो तो उसी तरह हुआ जिस तरह से घूंघट। तो आप हिजाब को या आप बुर्के को एक आप घूंघट से तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप पगड़ी से कंपेयर नहीं कर सकते। पगड़ी बिल्कुल अलग चीज है, घूंघट से जरूर कंपेयर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली यही कहा उन्होंने कि अगर आप ये अलाउ कर रहे हैं तो घूंघट भी अलाउ कीजिए। कॉलेज ने कहा ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा, गवर्नमेंट ने कहा सब बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अगर ये बंद नहीं किया तो ये लोग भी कल आने लगेंगे, ऐसे तो इनडिसिप्लिन हो जाएगा, ऐसे तो कोई सिस्टम ही नहीं चलेगा। कल कोई और आके बोलेगा तो क्या एक कॉलेज में इस तरह से सेल्फ इंपोज ड्रेस कोड हो सकता है क्या, कि कोई भी कुछ भी पहन के आ जाए? आप इसको अलाउ करेंगे तो ये पहनेगा, कल ये इसको अलाउ करेंगे तो वो पहनेगा। आज मुस्लिम गर्ल्स ही कह रही है ना कि अगर टर्बन अलाउड है तो हमको भी अलाउ कीजिए। उसी तरह ये लड़के कह रहे हैं अगर बुर्का अलाउड है तो फिर घूंघट भी अलाउ कीजिए। घूंघट कैसे अलाउ करें? तो ना घूंघट अलाउ करो ना बुर्का अलाउ करो। दिस इज द रीजन व्हाई दैट ऑर्डर वाज पास्ड एंड एवरीथिंग स्टॉप्ड। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी तो आपको बाकी लोगों के साथ जैसे पहले कोऑर्डिनेट कर रहे थे वैसे ही कोऑर्डिनेट कर रहे होते, आप उनको समझा रहे थे। और अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं करते तो ये परेशानी होती ही नहीं। प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि ऑब्जेक्शन आया। ऑब्जेक्शन इसलिए आया क्योंकि उनको लगा आपको स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है, आप जैसे चाहे वैसे ड्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई घूंघट में आना चाहे तो वो नहीं आ सकता। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। कोई अगर गेरुआ पहनना चाहे तो नहीं पहन सकता, कोई गमछा लेना चाहे तो नहीं ले सकता। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को रेज किया उन्होंने और ये ऑर्डर आ गया। सो देयर इज नथिंग दैट हैज हैपेंड सडनली। तो ये कहना कि अचानक ऐसा क्या हुआ, अचानक ये हुआ। The point is extremely simple, that if there was no objection to girls wearing hijab earlier,
दैट इज बिकॉज नो वन फेल्ट कि ऐसा कुछ करने की जरूरत है। किसी दिन अगर किसी को फील हो गया और उन्होंने कह दिया कि इनको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है और हमको नहीं, तो आप कॉलेज और स्कूल को गलत नहीं मान सकते। उनको तो डिसिप्लिन रखना है, उनको तो सिस्टम चलाना है, तो फिर तो वो वही कर रहे हैं जो सिस्टम चलाने के लिए सही है। आर्ग्यूमेंट पांचवा है कि चॉइस इज इंडिस्पेंसिबल। ये चॉइस कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इसका रिलीजियस और कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस है। अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि चॉइस आपका हक नहीं है, अधिकार नहीं है। चॉइस होता है। अगर कोई चॉइस किसी को डिस्टर्ब करे तो फिर उस चॉइस पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, उस चॉइस को रोका जा सकता है। अगर किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करे तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है चॉइस को होने में। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई हिंदू लड़का ये कहे कि भाई हम तो ऐसे आएंगे, हम तो वैसे आएंगे, तो क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है और हिंदू बोल रहे हैं तो मान लेंगे क्या? ये रूल तो आप समझिए ना इस बात को। आप जो डिमांड कर रहे हैं ना, अगर उस बात को मान लेंगे तो आपके लिए परेशानी ज्यादा है, दूसरों के लिए कम, क्योंकि वो लोग तो सिर पे चढ़ के चीजें मांगने लगेंगे। आपको प्रॉब्लम इज नॉट योर हिजाब, प्रॉब्लम इज नॉट योर बुर्का, द प्रॉब्लम इज द डिमांड दैट अदर्स आर मेकिंग। यू हैव टू एड्रेस दैट, नॉट हिजाब और बुर्का। हिजाब और बुर्का कंटिन्यूएंस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनको परमिशन देने में है, क्योंकि अगर उनको परमिशन दे दिया तो फिर फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। दैट्स द प्रॉब्लम। और ये बात आप समझ रहे हैं कि आपके राइट्स को हनन कर रहे हैं, नहीं, आज शायद आपके राइट्स का हनन नहीं हो रहा है, उन लोगों को रोका जा रहा है, आप अपने पर ले रहे हैं। आपको लग रहा है आपको रोका जा रहा है, आपको नहीं रोका जा रहा है, उन लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि उनको ये राइट्स, स्पेशल राइट्स नहीं दिए जा सकते क्योस को रोकने के लिए। और मुझे लगता है जो कॉलेज सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है। तो आर्ग्यूमेंट ये है ना कि इट इज रिलेटेड टू आवर रिलीजन एंड बिलीफ एंड गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा नहीं है। जब से ये पता चला कि ना तो रिलीजन में परमिशन है और ना कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिट देता है, पूरा का पूरा लॉजिक ही बदल दिया, आर्ग्यूमेंट ही पूरा बदल गया। आर्ग्यूमेंट क्या है? हाउंडिंग हो रही है, ये वीडियो में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, तो फिर ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात हो रही है, ना रिलीजियस राइट की बात हो रही है, अब हो रही है हाउंडिंग की बात। ओवैसी साहब भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये सारे सेलिब्रिटीज भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और फोकस में क्या है? ये वीडियो, ये सारा कुछ इस वीडियो पे चला गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी साइड में हो गए और रिलीजियस सेंटिमेंट्स और फेथ भी साइड में हो गए। बवाल क्या है? इस लड़की का पीछा करिए, ये हो गया मेन इशू।